देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं कह रही थी एक नोटिस पड़ा है, आप लोगों को भेज रही हूँ, साइन कर दीजिएगा। ओके ओके मैम। सुनो रंजो, प्रिंसिपल हमें क्या नोटिस भेजने वाली है, जरा बताओ तो। मैं कैसे बोल सकती हूँ, जहाँ तुम लोग वहीं मैं भी हूँ। अच्छा, स्कूल के बाद कोई मीटिंग तो नहीं बुलाएंगी ना? कोई इमरजेंसी मीटिंग? हो भी सकता है। नई प्रिंसिपल जो भी करें, वो तो स्कूल आते ही स्कूल की काया पलट देना चाहती हैं। अरे भाई, इतनी जल्दबाजी करने से कुछ होता है क्या? अगर 5 बजे मीटिंग रही तो मेरा यहाँ रहना संभव नहीं होगा। क्यों? शादी वादी तो किया नहीं, प्यार मोहब्बत कुछ करती है ऐसा भी सुना नहीं। अच्छा, तुम्हें 5 बजे क्या काम है बताओ तो। 5 से लेके 7 तक मेरा एक व्यक्तिगत काम होता है। व्यक्तिगत काम क्या है जी? क्या हम लोग जान सकते हैं? व्यक्तिगत काम तो व्यक्तिगत ही होता है। अगर उसे सबको बता दिया जाए तो मैं व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल करती। आखिर बात क्या हो सकती है? इतने सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन ये 5 बजे ही चली जाती है। इस बात को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हम लोगों के साथ कभी गेट टुगेदर होती है तो ठीक 5 बजे निकल जाती है। सिर्फ यही नहीं, याद है ना संपर्क की शादी में भी कितनी दूर जाने वाले थे हम। 5 बजे गाड़ी से जाने की बात हुई थी और वो आई ही नहीं। और फिर हमने क्या देखा, जब हम लोग निकल रहे थे तो वो अंदर जा रही थी। पूछा तो कहा 5 से 7 तक मेरा कोई व्यक्तिगत काम है। शायद उसका कोई पास्ट हो सकता है। मिलती हूँ बाद में। चलो हम भी चलते हैं। हम लोग भी चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हमें एक दिन उसे फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने से क्या मिलेगा? वो अगर हम लोगों को कुछ नहीं बताएगी तो हम कैसे जान पाएंगे उसके बारे में? सुनो, उसके मामले को जानने की कोशिश भी मत करना। वो एक शांत स्वभाव की लड़की है, और देखना जब उसका दिल टूट जाएगा ना, तब भी वो मुंह नहीं खोलेगी। मैंने सुना है उसका जिसके साथ अफेयर था ना, वो लड़का मर गया है। सच में क्या? हाँ, उसके बाद ही ये इस तरह बदल गई है। हो सकता है, नहीं तो हर समय कोई भी लड़की इस तरह मुंह बिचका के थोड़े ना रहती है। आज अगर प्रिंसिपल मैम ने मीटिंग के लिए बुलाया ना, तो जाहिर है वो कहेगी मैं 5 बजे के बाद नहीं रुक पाऊंगी, और मैम ये बात मानेगी नहीं तो उसे रुकना ही पड़ेगा। और फिर क्या होगा पता है? उसका ये जो 5 से 7 का नियम है ना, ये टूट जाएगा। एक बार अगर उसका ये नियम तोड़ दिया जाए 5 से 7 बजे तक का, तो फिर ये नियम टूटता ही चला जाएगा। इतना आसान नहीं है। जो लड़की लगातार कई सालों से एक ही काम करते आ रही है, प्रिंसिपल मैम एक दिन में उसका नियम तोड़ देंगी। देखना, वो मीटिंग में नहीं आएगी। इतनी हिम्मत नहीं होगी उसमें। प्रिंसिपल मैम गुस्से वाली है और वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पता ना, मैंने दुकानदार मुझे भी दिखाई नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बैठो। अच्छा, तो आज हम लोग रविंद्रनाथ जी के जीवन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। मैंने कल ही बोला था ना, याद है ना तुम सबको? हाँ, याद है। मैम एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैम आज हम लोगों को क्लास करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसा है क्या? पहला क्लास है, वही तुम लोगों को करने की इच्छा नहीं है? मैम आज कोई अलग कहानी सुनाइए ना मैम। अच्छा, क्या कहानी सुनना चाहती हो, बोलो। मैम आप तो बीच बीच में हमें हमारी स्कूल बुक के अलावा भी कुछ अलग कहानी सुनाती हैं। आज भी उसी तरह कुछ अलग कहानी सुनाइए ना मैम। हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल बुक के अलावा भी बाहर की कुछ चीजों पर बात करती हूँ। इसका कारण है, मुझे लगता है कि किताब के अलावा पाठ्य पुस्तक के बाहर भी हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ जानने की जरूरत है। इस तरह से हमें बहुत चीजों का लाभ मिलेगा। सिर्फ किताब के अंदर जो लिखा है, जो छुपा है, उसमें ही खुद को कैद करके रखना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और एक अच्छा छात्र छात्रा बनने के लिए पाठ्य पुस्तक से बाहर भी बहुत कुछ जानना होगा, बहुत कुछ पढ़ना होगा। इसीलिए तो हम आपसे कुछ अलग विषय में जानना चाहते हैं। हाँ, वो तो मैं समझ गई, लेकिन
पढ़ाई की बुक छोड़कर मैं सीधे कहानी सुनाने लग जाऊं? हाँ मैम, आज आप पहले कुछ कहानी सुनाइए। हम लोग तो रोज पढ़ाई लिखाई ही करते हैं, सब लोग मन से पढ़ाई लिखाई करते हैं और कुछ नहीं करते, लेकिन आज हम सबका कहानी सुनने का मन हो रहा है। हाँ मैम, आज हम सब लोग भूत की कहानी सुनना चाहते हैं। किसकी कहानी? क्यों मैम, आप तो बहुत सारी कहानियाँ जानती हैं, भूत की कहानी नहीं जानती क्या? भूत की कहानी सुनकर तुम लोगों को वैसे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब जिस तरह की कहानी सुनकर तुम्हें लाभ होगा वैसे ही कहानी सुनना सही है ना? नहीं मैम, आज तो आपको भूत की ही कहानी सुनानी होगी। आज हम लोग भूत की ही कहानी सुनेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि तुम लोगों को कोई फायदा मतलब उससे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मैम, आप भूत पर यकीन करती हैं? करती हूँ। भूत होते हैं क्या मैम? जिसने नहीं देखा उसके लिए तो नहीं, पर जिसने देखा है उसके लिए तो है। मैम, हाँ? आपने भूत देखा है क्या? बैठो तुम। बहुत देर से हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे बुक में जो जीवन विषय का अंश है मैं उसे ही पढ़ के सुनाती हूँ। तुम लोग ध्यान से सुनो। मध्यम रोशनी में घर के कोने कोने में मस्त मस्त छाया दिख रही थी। टिक टिक करता हुआ दीवार का कीड़ा दीवार को खा रहा था। चमची किट बाहर बरामदे में चांद की रोशनी के बीच अपने मस्त अंदाज में घूम रहा था। हम सब लोग बैठे आंख फाड़े हाँ करके सुन रहे थे। जिस दिन लव कुश की बात हुई, वीर बालक रात में बाप खुरा को एक ही साथ मिट्टी में परवरित करके पवित्र हो गए। उसी दिन शाम के वक्त लाइट की रोशनी में निशब्द उत्सुकता मन के लिए किसी तरह पूर्ण रूप से तृप्त हो उठा। ये बात अभी भी मन में है। इधर रात होने को आई, उधर हम लोगों की जागरण करने की अवधि पूरी होने को आई। बाकी अंश को भी पूर्ण किया गया। हाँ, 5 बजे मीटिंग में बुलाया है। ये तो मुझे पहले से पता नहीं था। नहीं तो ठीक है, तुम जाओ, मैं प्रिंसिपल मैडम से बात कर लूंगी। क्या हुआ? प्रिंसिपल मैडम ने मीटिंग रखी है, क्या तुम नहीं जाओगी? 5 बजे से 7 बजे तक तो मेरा कहीं भी जाना संभव नहीं है। प्रिंसिपल मैम बहुत गुस्से वाली हैं। बाद में क्या होगा जानती हो ना? वो मैं ठीक से समझा लूंगी मैडम को। तुम लोग टेंशन मत लो। चलो, हाथ पकड़ो मेरा। मैंने तुम्हें शादी नहीं करनी थी रंजा, इसलिए तुम्हारा मन बहुत दुखी है ना? नहीं
मैं तो सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। लेकिन शादी करने तो जा रही थी। अगर प्यार करती हो तो शादी करने क्यों जा रही थी? ये तो तुम जानती ही हो कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कारण मेरे घर में कोई मानता ही नहीं था। ये सब झूठ है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम विश्वास नहीं करते हो? तुम्हारे लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बेरंग बना के रख दी और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ही विश्वास नहीं है। क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? क्या सोचते हो? विश्वासघाती। मुझे लगता है इस दुनिया की सभी लड़कियां विश्वासघाती हैं और तुम भी वही हो। तो फिर क्यों आते हो रोज मेरे पास? तुम्हें पता है आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, उसे कैंसिल करके मुझे यहाँ आना पड़ा। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि 5 बजे से 7 बजे तक इसी टाइम पे उसके लिए मुझे इस जीवन में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। तुम बोलना क्या चाहती हो रंजा? इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। इनफैक्ट तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं और प्यार नहीं करती हो इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करता रहा कि कब तुम मुझसे कहोगी कि पार्थो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे 1000 बार बोलने पर भी तुम्हें यकीन नहीं होगा। सिर्फ मुंह से बोलने भर से लोग यकीन नहीं करते। यकीन दिलाने के लिए प्रमाण देना पड़ता है। प्रमाण। मैं तो बार बार कहता हूँ कि तुम मेरे पास चली आओ, लेकिन तुम आना ही नहीं चाहती हो। इस जीवन के प्रति तुम्हारा बहुत मोह है ना रंजन? बहुत इच्छा है ना तुम्हारी अपने जीवन को भोग करने की, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं भोग पाया। सिर्फ छाया बनकर इधर उधर भटकता रहता हूँ और तुम भोग करोगी, मजे करोगी, सुख शांति से रहोगी, यही ना? मैं सुख में हूँ। इसको सुख बोलते हैं, इसे सुख से जीना कहते हैं। अरे ओ मैडम। अरे मैडम, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप सामने चल रही हैं और पीछे देखते हुए जा रही हैं। अभी उस गाड़ी वाले ने आपको धक्का मार दिया होता तो फिर क्या होता, बोलिए? अरे मार दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। इस भद्र महिला का अभी एक्सीडेंट होने वाला था, तो मैं उनके पास आकर अभी बात कर रहा था तो किसी ने मुझे चाटा मारकर धक्का दे दिया। किसने आपको धक्का दिया? नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया और मैंने उसको देखा भी नहीं, तो फिर क्या बताऊं? अरे आप भी ना टांग कांपने से खुद ही गिर गए होंगे। चलो भाई। अच्छा, मैं खुद ही गिर गया? अरे भाई, मेरी टांग कांपने की वजह से नहीं गिरा, किसी ने मुझे धक्का मार कर गिराया, समझे? उसने तुम्हारे बदन को छुआ था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसे गाड़ी के चक्के के नीचे नहीं फेंका। तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। बहुत हिंसक हो तुम, बहुत हिंसक। रंजा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इस पृथ्वी पर एक हिंसक बना हूँ। तुम्हें मैं किसी भी पुरुष को छूने नहीं दूंगा, और अगर किसी पुरुष ने तुम्हें छूने की कोशिश की तो फिर उसे कीमत चुकानी होगी। कीमत देनी पड़ेगी उसे भी जिसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स हुई है। याद है ना तुम्हें रंजा? अरे आ गई बिटिया? स्कूल से आ गई? ए सुन, मैं सोच रहा हूँ कि काफी सालों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो इस साल कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाइए ना, जाइए घूम के आइए। ये बात बोल के तो कोई फायदा नहीं। तुमने तो कह दिया जाओ, पर तुम्हें छोड़कर हम लोग कभी बाहर गए हैं जो अब जाएंगे? माँ, अब मेरे लिए कुछ बोलने को रहा ही नहीं। कुछ बोलने को नहीं रहा मतलब क्या हुआ? मतलब स्कूल से तुम्हें छुट्टी नहीं मिल पाएगी, यही है ना? कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। पापा, आप जाएंगे मेरे प्रिंसिपल से बात करने के लिए? अच्छा बताइए, मैं वहाँ पढ़ने जाती हूँ कि पढ़ाने जाती हूँ? बोलिए तो। मैं वहाँ एक नौकरी करती हूँ पापा। तो इसमें क्या है? तुम एक जिद पकड़ के बैठी हो कि छुट्टी नहीं मिलेगी तो बाहर नहीं जाओगी, हम लोगों के साथ घूमने नहीं जाओगी। हम लोग कितने साल बाहर नहीं गए हैं, बोलो तो। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? कि घर के अंदर दम घुटने से मर जाए हम? माँ, क्या बोल रही हो ये तुम? ये सब मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रही थी कि आप लोग जाइए ना अपने हिसाब से। मैं तो अभी बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। क्या मैं अकेले अपना ख्याल नहीं रख पाऊंगी? बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम अकेले कैसे रहोगी।
जा कहाँ रही हो? क्यों? स्कूल से आकर 1 घंटा दरवाजा बंद करके बैठती है। ये क्या आज का नियम है? कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। तो इस पर भी आपको प्रॉब्लम है माँ? मेरी प्रॉब्लम सुनता कौन है? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है झाड़ फूक करवाइए, शांति घर में आए, पर मेरी बात कौन सुनेगा? कुछ भी तो नहीं किया आपने। चुप माँ चुप, ऐसी बात मत करो माँ। ये सब अच्छा, बताओ ये माँ क्यों नहीं बोलेगी? इन्हीं सब बातों के लिए तो हमारी जिंदगी में अशांति हो रही है। हमें तो इस जीवन में शांति मिली ही नहीं बेटी। अच्छा पापा, आप लोगों को शांति मिलने के लिए किसने मना किया? बोलिए तो। तुम्हारी तरह हम लोग कोई साधु संत नहीं है जो सब कुछ भूल के जो चला गया है उसे लेकर भूल जाएंगे। और कुछ बोलना है आपको? अब कुछ बोलने के लिए बचा है? लो चाय ले लो। ये पागल लड़की कब ठीक होगी पता नहीं। अच्छा रंजा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे घर पर आकर खाना खाकर चले जाता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बी रैशनल। अगर तुम खुद इस तरह के अंधविश्वास में रहोगी तो फिर तुम छात्रों को क्या सिखाओगी? उन्हें भी यही सारी चीजें सिखाओगी क्या? पापा ये अंधविश्वास की बात नहीं है। आप जिसे जानते नहीं है वो अंधविश्वास होगा ये जरूरी तो नहीं। हम लोग जिसे देख पाते हैं वही सच है और जिसे देख नहीं सकते वो झूठ। पर ये सब हर वक्त सही नहीं है पापा। देखो रंजा, मुझे इन सब बातों पर यकीन करने के लिए मत कहो। मुझे बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ करना है। मैं बेवजह भूत को लेकर क्यों सोचूंगा? किसने मजबूर किया आपको सोचने के लिए? तो फिर तुम क्यों सोचती हो ये सब? तुम कुछ महसूस करती हो और 2 कप चाय खुद ही पीती हो, 2 प्लेट खाना तुम खुद ही खाती हो और तुम क्या महसूस करती हो कि पार्थो खा रहा है? माँ बोलने से कोई फायदा नहीं। जहाँ हमारा विश्वास नहीं है तो नहीं है। तुमने एक अंधविश्वास को लेकर अपने पूरे जीवन को नष्ट किया है। एक घटना घट गई, उसके बाद भी हमने तुम्हारी शादी के लिए कोशिश की पर नहीं। कितना अच्छा रिश्ता आया, पर क्या तुम राजी हुई? कोशिश तो की थी माँ, मैंने खुद के लिए कोशिश की थी, पर उसका फल क्या मिला ये सब तो आपको पता ही है। ये बात तो शायद नहीं भूली होंगी। इट शुड बी एन एक्सीडेंट। वो बस एक्सीडेंट था। और उससे भी बड़ी बात, मुझे ये बार बार शादी के लिए प्रेशर क्यों करते हैं आप? मैं तो नौकरी करती हूँ, अपने पैर पे खड़ी हूँ, अपने हिसाब से रहूंगी सारी जिंदगी। अब कैसे समझोगी तुम? समझ जाती तो ये बात ही नहीं होती। तुम हमारी एक लौती संतान हो। बाप ने आंख बंद कर ली तो कौन देखेगा तुम्हें? माँ मुझे कौन देखेगा इसे लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन देखेगा? वो भूत देखेगा। पार्थो देखेगा तुम्हें, पार्थो का भूत देखेगा तुम्हें। ये है मेरी लड़की, लिखना पढ़ना जानती है, एमए पास है। क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आता है। सुनो रंजा, एक बात कान खोल के सुन लो। पार्थो नहीं है, पार्थो मर चुका है। और जो मर जाता है वापस नहीं आता है। और पार्थो के घर वालों को देखो तो उनके पास भी तो आंख है। उन लोगों ने तो कभी पार्थो को नहीं देखा। तुम ही पार्थो पार्थो बोल के पागल हो गई हो। तुम्हारा ये अंधविश्वास कि 5 से लेकर 7 बजे तक पार्थो तुम्हारे पास आता है, ये सब बेकार ही सोचती हो तुम। इसलिए मैं कहती हूँ बाप रे, जल गई मैं। गरम चाय गिर गई, बहुत तेज चल रहा है। मैं देखता हूँ। रुको रुको रुको, बहुत चल रहा है। रुको रुको, देखो ना, गरम गरम चाय पीने ही जा रही थी कि हाथ इधर मुड़ गया। मैं तुम्हें बार बार मना करती हूँ ना माँ, पार्थो को लेकर कोई बेकार बात मत करो। रंजा, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें क्या लगता है कि पार्थो नहीं है, पार्थो मर चुका है? फिर भी ये बात सुनकर पार्थो ने गरम चाय मेरे ऊपर गिरा दी। माँ तुमने ही तो
तुमने तो अभी अभी कहा था कि हाथ मुड़ गया था। तुम चाय पीने जा रही थी तो हाथ मुड़कर चाय तुम्हारे ऊपर गिर गई थी। तुमने खुद से खुद पर चाय नहीं गिराई है। बोलो हाथ कैसे मुड़ गया? हाँ, बोलो। मुड़ गया। मैं कुछ और सोच रही थी तभी मुड़ गया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्थो ने आकर मेरे ऊपर चाय गिरा दी। फालतू बात की कोई लिमिट होती है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पहले ये मरहम लगाओ, अभी ठीक हो जाएगा। बाप रे, देखो बताओ, कितना बताओ। जल रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा। जानते फिक्र हो मत करो। कितना मनहूस है वो लड़का। जब भी उसका नाम लो कोई न कोई घटना घट जाती हो है। जाएगा, ठीक हो हाँ, यहाँ लगाओ, जल रहा है। यहाँ, बस बस हो गया हो गया। ये अंधविश्वास नहीं है माँ, अंधविश्वास नहीं है ये। तुमने खुद का चेहरा देखा है रंजा? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर एक डर की छाया है। अरे इस तरह से इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तुम तुम्हारे नियम को आज ब्रेक कर दो। तुम अपने रूम में मत जाओ, तुम हमारे साथ बैठो यहाँ। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी तुरंत उस रूम में जाना होगा, तुरंत जाना होगा। उस रूम में जाना होगा मुझे। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं उससे बात करके। सुनिए जी, कितनी बार बोला है मैंने बेटी को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, पर उसे फोर्सिबली भी डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे हैं। अब इस लड़की का क्या करे बोलिए तो। अगर ऐसा ही रहा ना तो एक दिन हमारी बेटी पागल हो जाएगी। अच्छा, अगर हम दोनों नहीं रहे तो क्या होगा उसका? कौन देखभाल करेगा उसकी? वो लड़का एक काल बन गया है। जिस दिन से मेरी बेटी की जिंदगी में आया है उसकी जिंदगी नाश हो गई है, शेष हो गई है मेरी बेटी। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ? मेरी माँ के ऊपर गरम चाय क्यों फेंक दी? और उन्होंने जो मुझे गलत बोला तब तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? क्यों? तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? क्या ऐसी गलत बात माँ ने बोल दी बताओ? वो तो जिसका जैसा विश्वास है, माँ ने तो अभी तक तुम्हें देखा नहीं है, इसीलिए माँ यकीन नहीं कर पा रही है ना। मैंने जैसे देख लिया, मैं तो विश्वास कर रही हूँ ना। मतलब अगर कोई यकीन नहीं करेगा तो इसमें उसकी कोई गलती तो नहीं। उन्होंने कहा कि पार्थो अब नहीं रहा, मतलब वो इस संसार से जा चुका है, पार्थो अब नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हें शादी करने के लिए भी बोला है। उन्हें पता नहीं है सबको मुक्ति नहीं मिलती। इस पृथ्वी पर जो भी लोग हैं, अगर उनकी इच्छा, आकांक्षा, काम वासना अधूरी रह जाती है, उन्हें इतनी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। और इसी वजह से मैं इतने सालों से भटकता फिर रहा हूं। रंजा, मैं भी तो चाहता था कि तुमसे शादी करके घर बसाकर तुम्हारे साथ खुशी से जीऊं, एक सुखी संसार। पर मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
तुम रो मत। तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मैं जानता हूं तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती, बल्कि मेरे आने पर तुम घबरा जाती हो। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम्हारे आने पर मैं घबरा जाती हूँ? कहा है तुमने, मुंह से नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से पता चलता है। बात यह है कि मेरी डर की वजह से मुझसे कुछ कह नहीं पाती हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें जब चाहूं तुम्हें उठाकर अपने साथ ला सकता हूं। पर असल में तुम ही संसार से जाना नहीं चाहती। अगर सच में तुम मुझसे प्यार करती तो क्या मेरे पास आना नहीं चाहती तुम? वो बात यह है कि जीवन बहुत अद्भुत है। जीवन की माया से बहुत लगाव है ना। जब भी मन में आता है कि ये जीवन अगर नहीं रहा तो अंधकार जैसा महसूस होता है ना। मन करता है कि जितने दिन बचे हैं वो चाहे जितना भी दुख तकलीफ हो, मैं जिंदा तो हूँ आखिर। ठीक है, ऐसा ही कुछ मन में आता है। लेकिन मुझे तो मुक्ति नहीं मिली रंजा, इसलिए तुम्हारे पास बार बार वापस आ जाता हूँ। मैं तुम्हें भूल नहीं पाता। जानती हो क्यों? क्योंकि आज भी मैं तुम्हें पहले जैसा ही प्यार करता हूँ। तुम क्या सिर्फ मुझसे प्यार ही करते हो? तुम तो मुझे अपनी संपत्ति समझते हो। फिर से तुम झगड़ा कर रही हो। जो सच है वही बोल रही हूँ। सारी जिंदगी सच को दबाया जा सकता है क्या? जानता हूँ। मेरी वजह से तुम शांति से कहीं जा नहीं पाती, घूम नहीं पाती, कोई नया दोस्त नहीं बना पाती, शादी नहीं कर पा रही हो। इस वजह से तुम मुझसे गुस्सा हो ना रंजा? माँ बाप को तुम चाहे कुछ भी बोलो, कुछ भी समझाओ बुझाओ, पर असल में तुम भी शादी करके घर बसाना चाहती हो। अगर मैंने ऐसा चाहा होता तो अब तक कर ही लेती। नहीं कर पाती रंजा। पार्थो किसी भी कीमत पर तुम्हें शादी करके खुश नहीं रहने देता। तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन एक काम नहीं कर सकती, खुद की इच्छा से जिंदा नहीं रह सकती। मेरी इच्छा से तुम्हें जिंदा रहना होगा, और मैं जब तक चाहूंगा, और जिस दिन चाहूंगा ना, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। ये तो तुम यकीन करती हो ना? पार्थो, तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम क्यों मुझे इस तरह सारी जिंदगी बंदी बना के रखना चाहते हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रंजा, और मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। कारण तुम्हारी और मेरी शादी में बाधा, कारण तुम्हारी शादी करके किसी और के साथ चली जाना, और ये सब बर्दाश्त ना करके मेरी आत्महत्या। कारण तो तुम जानती हो ना? जानती हो कि नहीं जानती हो? अब और क्या नया कारण जानना चाहती हो? मेरी जिंदगी को खत्म करके तुम पार्थो, क्या सभी लोगों की प्यार करने के बाद शादी होती है? बोलो, नहीं होती ना? पर मैंने तो चाहा था रंजा, तुमसे शादी करके खुश रहना चाहता था, तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर लाना चाहता था, और रानी बनाकर रखना चाहता था, पर तुम तो चुपचाप निकल गई शादी करने के लिए। तुम्हें याद नहीं? तुम सब भूल गए हो? तुम्हें कुछ याद नहीं? मैं क्यों चली जा रही थी, तुम्हें याद नहीं है? ना, फोन मत उठाना। अभी तुम कोई फोन नहीं उठाओगी। इस फोन को मत उठाना तुम।
ये फोन असल में मेरी प्रिंसिपल मैडम का फोन है। वो असल में आज एक मीटिंग थी तो उसे मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो क्योंकि तुम आओगी इसीलिए। तुम इंतजार करोगे तो 1 मिनट भी देर होगी तो तुम सब तहस नहस कर दोगे, इसीलिए ये फोन उठाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी ना रहे यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम मेरे पास चली आओ। मैं तो ऐसा नहीं चाहती हूँ। अभी मैं फोन उठा रही हूँ। हेलो, क्या बात है रंजा, तुम आज मीटिंग में क्यों नहीं आई? मैडम, मेरा एक जरूरी काम था मैडम, इसीलिए मैं। ऐसा क्या जरूरी काम था कि तुम मुझे भी नहीं बता पाई रंजा? मैडम, मैं कल फर्स्ट आवर में आकर आपको सब कुछ बता दूंगी। असल में उस समय तो आप बहुत बिजी रहती है ना, तो मैं। रंजा, तुम असल में मेरे ऑर्डर्स फॉलो ही नहीं कर रही हो। मैंने असल में निरूपा मैडम को, मैंने उन्हें बोला था, इसीलिए। क्या हुआ अभी तो? रंजा। हाँ मैडम। तुम्हारे कलीग कह रहे थे कि तुम किसी भी दिन 5 बजे की मीटिंग रही तो अटेंड नहीं कर पाओगी। हाँ मैडम, मुझे असल में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ मैडम, हाँ मैं बोल रही थी कि मुझे एक प्रॉब्लम है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है वही तो पूछ रही हूँ। मैडम, मैं बोल रही हूँ कि मैं कल आकर आपको सब कुछ बताऊंगी मैम। हेलो हेलो रंजा। रंजा, हाँ मैडम। हेलो। क्या बात है रंजा, तुम हाफ क्यों रही हो? अच्छा, तुम हो कहाँ रंजा? मैडम, मैं घर पे ही हूँ। क्या बात है रंजा, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, जिसकी वजह से तुम्हें अचानक जाना पड़ा? हाँ मैडम, असल में मेरे घर पे एक फेयर प्रोग्राम था। अच्छा रंजा, ये 5 बजे से 7 बजे तक क्या मामला है? नहीं मतलब क्या उस समय तुम कोई और काम वाम करती हो? नहीं मैडम, उस समय तो मैं अपने निजी काम के लिए रखती हूँ। हाँ, खुद के काम के लिए समय रखना अच्छी बात है, लेकिन ये 5 बजे से 7 बजे का ही टाइम क्यों? कोई और भी तो समय हो सकता है ना? मैडम, मुझे उसी समय की जरूरत पड़ती है। लेकिन रंजा, मैंने तो तय किया है कि अब से मैं हर मीटिंग 5 बजे के बाद ही रखूंगी। अब तुम कितने दिन तक मीटिंग अटेंड ना करके अपनी नौकरी को बचा के रख पाओगी, तुम ही देख लो। देखो रंजा, हेलो मैम, क्या हुआ मैडम? हेलो। तुम्हारे मैडम का फोन ना ब्लास्ट हो गया। अब से वो 5 से 7 बजे के बीच मीटिंग रखने की कभी कोई बात नहीं करेगी। तुम
लोगों को नुकसान पहुंचाओगे बोलो? जानती हो रंजा, मनुष्य जब मर जाता है तो हल्का हो जाता है, हल्का, हवा से भी हल्का, और तब वो जहां चाहे वहां जा सकता है। एक जिंदा इंसान इस बात को कभी नहीं समझ सकता। सुनो रंजा, जिसने भी मेरा नुकसान किया है उसका तो नुकसान मैं भी करूंगा ही, और तुम्हारे मेरे बीच में जो भी आने की कोशिश करेगा उसे मैं शांति से नहीं रहने दूंगा, नेवर। और ये सारी बातें तुम खुद उनसे जाकर बोल देना। 7 बज गया है। जानता हूं रंजा, जब मैं तुम्हारे पास से चला जाता हूं तुम बहुत शांति से रहती हो, पर अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगी रंजा। नहीं कर पाओगी। कल शाम को 5 बजे हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और 5 बजे से 7 बजे तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। सारा दिन तुम जो चाहे वो करो, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं रहेगा रंजा, कोई नहीं। क्या सिर्फ यही? किसी और समय में भी क्या तुमने किसी और को आने दिया है? दुख हो रहा है? कुछ नहीं कर पाओगी रंजा। जब तक जीवित हो तुम्हें किसी के पास नहीं जाने दूंगा रंजा। मैं प्यार जो करता हूं तुमसे कितना प्यार करता हूं तुम ये आज भी नहीं समझ पाई हो ना? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है ये तुम समझ रही हो ना रंजा? हाँ मैम, मैं कल रुकी नहीं थी इसीलिए। देखो रंजा, मुझे लग रहा है कि जरूर कोई कारण है, ऐसा अनअवॉइडेबल कारण है जिसकी वजह से तुम कल नहीं आ पाई। अदरवाइज तुम तो एक अच्छी टीचर हो और तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली है रंजा। देखो रंजा, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से तुम कल मुझे बिना बताए चली गई थी। मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे कल सच में एक काम था तो जिस कारण मैं रुक नहीं सकी। मैं असल में कल जाते समय आपसे, पर आप मीटिंग में थी इसीलिए मैं आपसे कुछ बोल नहीं पाई और चली गई। मुझे लगा आज आके आपको बताऊंगी। ओके, इसका मतलब ये सिर्फ कल के लिए ही था ना? मतलब आगे से ऐसा तो नहीं होगा कि और किसी दिन तुम 5 बजे की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाओगी? नहीं मैम, मैं किसी दिन 5 बजे की मीटिंग में नहीं रह पाऊंगी। और उस कारण तुम्हारी नौकरी अगर चली जाए तो? हाँ तो चली जाए। तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? मैं कुछ कर नहीं सकती मैम। क्या नहीं कर सकती हो तुम? क्या तकलीफ है तुम्हें? शाम को 5 बजे कहाँ जाना होता है तुम्हें, बोलो? मैं कल भी तुम्हें बार बार पूछ रही थी कि क्या उस समय तुम्हें और कोई काम करना होता है? मैम मैं अगर कोई काम करती तो उसके लिए छुट्टी लेती, लेकिन मैं अब असल में मैम ये मेरे हाथ में नहीं है, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब मैं किसी को भी समझा पा नहीं रही हूँ, मतलब मैं जानती मैं समझा भी नहीं सकती। देखो मैं ना समझ नहीं हूँ, तुम चाहो तो मुझे सब कुछ बता सकती हो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। लेकिन मैम मेरी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, आप भी विश्वास नहीं करेंगी इस बात पे। बोल कर तो देखो। और विश्वास क्यों नहीं करूंगी मैं, बताओ? अगर विश्वास करने लायक कारण होगा तो करूंगी। मुझे पता है आप नहीं करेंगी, कोई नहीं करेगा विश्वास। अच्छा मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुझे पता है तुम एक अच्छी ईमानदार औरत हो, तुम झूठ नहीं बोलती हो, इसलिए तुम मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहोगी, है ना? लेकिन मुझे क्या लग रहा है पता है तुम्हें?
जैसा तुम कह रही हो, तुम अपनी लाइफ में किसी दिन 5 बजे की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाओगी। इसलिए मुझे ये जानना था कि तुम उस समय ऐसा कौन सा काम करती हो। तुम्हारी जिंदगी में उसी समय ऐसी कौन सी घटना हर रोज घटती है जो तुम किसी दिन शाम के 5 बजे और कोई काम नहीं कर पाओगी। देखो रंजा, कल जब मैं तुमसे फोन पर बात कर रही थी तब मेरे फोन में ब्लास्ट हो गया था। कल जब मैं तुमसे फोन पर बात कर रही थी तब मेरे फोन में ब्लास्ट हो गया था। मैं मर भी सकती थी। मैं जानती थी ऐसा कुछ होगा मैम। जानती थी? मतलब? नहीं जानती थी, मतलब ऐसे ही। नहीं रंजा, तुम ऐसे ही नहीं बोल रही हो। रंजा, तुम कोई बात मुझसे छुपा रही हो क्या? बताओ, क्या बात है? बताओ ना मुझे। हाँ? एनीथिंग रॉन्ग? देखो रंजा, मैं तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि सिर्फ स्कूल तक ही मेरा दायित्व खत्म नहीं होता है। हमारे स्कूल की टीचर हो या कोई स्टूडेंट हो, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो फिर मेरा ये दायित्व बनता है रंजा। अगर उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ होगी तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे रंजा। तुम मुझे बिना डरे निश्चिंत होकर सब कुछ बता सकती हो। मुझे डर लग रहा है मैम, मेरी वजह से अगर आपको कुछ हो गया तो। तुम्हारी वजह से मुझे कुछ हो जाएगा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैम, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना है, वो अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मुझे पता है जो इस घटना को सुनेगा उसका कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा, मुझे पता है। सुनो रंजा, मुझे किसी नुकसान से डर नहीं लगता। देखो, मैंने शादी नहीं की, बिल्कुल अकेली हूँ, और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है रंजा। और इस समय अगर मेरा कोई नुकसान हो भी जाता है तो उससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा आप मत बोलिएगा मैम, प्लीज। जो सच है वही कह रही हूँ मैं तुमसे। देखो, तुम मुझे सब कुछ निश्चिंत होकर बता सकती हो, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा सुनो, अगर यहाँ ऑफिस में तुम्हें बताने में तकलीफ हो रही है तो फिर हम मेरे घर पर बैठकर बात कर सकते हैं। तुम मेरे घर पर आ सकती हो। जानती हूँ आपके घर का दरवाजा सबके लिए खुला है, मैं भी कितनी बार गई हूँ, लेकिन ये बात मैं आपके ऑफिस ना आकर आपके घर पे बोलूं तो वो मुसीबत नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या तुम किसी कारणवश डर रही हो? मैं जिस कारण डर रही हूँ मैम, वो कारण आज का नहीं है, बहुत साल पहले की है। मतलब? अच्छा, तुम मुझे बताओ कि कोई क्या तुम्हें डरा रहा है? क्या तुम्हें फॉलो कर रहा है? देखो रंजा, अगर ऐसी बात है तो मैं कार्रवाई जरूर करूंगी। मैं बहुत सख्त हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस का सहारा। उसे इंसान सजा दे, ये बस की बात नहीं है। मतलब? बोला तो मैम, उसे सजा देने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं है। रंजा, मैं ना सच में तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। तुम ना इर्रेशनल बातें कर रही हो। तुम अच्छे से बताओ ना कि क्या कहना चाहती हो। मैम, मैं जो बोल रही हूँ वो एक एक बात सच है। उसे सजा देने की हिम्मत, उसे पकड़ने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं। लेकिन ऐसा कौन है बताओ? हाँ, जिसे कोई पकड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है, जिसे कोई सजा देने की हिम्मत नहीं कर सकता, कौन है? तुम बताओ तो मुझे, बताओ मुझे। देखो रंजा, इतने दिन मेरे मन में कौतूहल था, पर अब मुझे जानना ही है। हाँ रंजा, देखो, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन ऐसा शक्तिशाली इंसान तुम्हारी जिंदगी में है
जिसे कोई इस धरती पर किसी भी दिन पकड़ नहीं सकता, ना ही सजा दे सकता है। मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है और ये सब करके वो तुम्हारे मन में अपने लिए डर जिंदा रखना चाहता है। मैम आप अपना पूरी बात सुनने के बाद समझ जाएंगी। सच में उसे पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। आप नहीं समझ रही हूँ रंजा। इसीलिए मुझे लग रहा है 1 सेकंड भी लेट ना करके इसी समय पूरी घटना तुम्हें मुझे बतानी चाहिए। बोलो। कहाँ से शुरू करूं, यही तो समझ नहीं आ रहा है। जहाँ से तुम्हें मन करता है शुरू कर सकती हो। तुम्हें जहाँ से अच्छा लगे तुम वहाँ से शुरू कर सकती हो। और बातें अगर लंबी हो तो फिर क्यों ना हम लोग स्कूल के बाद मेरे घर पर बैठ सकते हैं और वहाँ बात कर सकते हैं। तुम बताओ।